नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। आज अपने थर्मोडायनेमिक्स के नेक्स्ट लेक्चर को पढ़ते। ठीक है। अब देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस हिंदी में कहे तो रुद्धोष्म परक्रम। क्या कहते हैं? रुद्धोष्म परक्रम। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? आइसोकोरिक पढ़ा, जिसमें क्या था? वॉल्यूम कांस्टेंट था। एक हमने क्या पढ़ा? आइसोबैरिक पढ़ा, इसमें क्या था? प्रेशर कांस्टेंट था। एक हमने पढ़ा आइसोथर्मल, जिसमें क्या था? टेम्परेचर कांस्टेंट था। आज जो एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, उसके अंदर हीट क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। हीट क्या रहेगी? कांस्टेंट। मतलब चेंज इन हीट क्या हो? जीरो हो। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रुद्धोष्म प्रोसेस बोलते हैं या एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी? द प्रोसेस ड्यूरिंग विच हीट रिमेन्स कांस्टेंट इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच change in heat is zero is known as एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है ना? वो प्रक्रम जिसके दौरान ऊष्मा ना तो दी जाती है या ना ही उत्सर्जित की जाती है, मतलब ऊष्मा में परिवर्तन कितना हो? जीरो हो। क्या कहलाता है? रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। ये हो गई हमारी डेफिनेशन। अब हमें इसकी पढ़नी है कंडीशन। क्या पढ़नी है? कंडीशन, शर्तें पढ़नी है। कैसे कोई प्रोसेस क्या हो सकता है? एडियाबैटिक प्रोसेस हो सकता है। तो एडियाबैटिक होने के लिए आपने क्या कहा है? हीट का एक्सचेंज क्या होना चाहिए? जीरो। तो हीट का एक्सचेंज जीरो करने का एक ही तरीका है। हीट का एक्सचेंज जीरो करने का क्या तरीका है? ये कैसा हो? ये पिस्टन सिलेंडर है, इसकी ये जो दीवारें हैं, ये वाली, ये सारी की सारी ऐसे मटेरियल की बनी होनी चाहिए जो हीट के लिए क्या हो? इंसुलेटर हो। हीट के लिए क्या हो? इंसुलेटर। मतलब यहां से हीट ना बाहर जानी चाहिए, ना हीट अंदर आनी चाहिए। तभी तो चेंज इन हीट क्या होगा? जीरो होगा। तो पिस्टन सिलेंडर क्या होना चाहिए? should be made with heat insulating material। मतलब पिस्टन और सिलेंडर है, वो ऊष्मा के लिए कुचालक पदार्थ के बने होने चाहिए। दूसरी बात क्या है? दुनिया में ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जो 100% क्या हो? इंसुलेटर। क्या आपको लगता है क्या कि कोई ऐसा मटेरियल है जिससे आप पानी की कोई बोतल बना दे, या कोई बोतल बना दे जिसके अंदर आप पानी या दूध गर्म करके रख दो और वो कई सालों बाद भी क्या मिले? गर्म मिले। ऐसा पॉसिबल है क्या? ना, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। 1 घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे, 30 घंटे, कभी ना कभी तो वो क्या होगा? ठंडा होगा। ठंडा हुआ है, इसका मतलब क्या है? हीट यहां से क्या गई है? बाहर गई है, तभी तो क्या हुआ है? ठंडा। 100% कोई चीज इंसुलेटर हो नहीं सकती, और 100% इंसुलेटर नहीं होगी तो हीट का एक्सचेंज होगा, और हीट का एक्सचेंज होगा तो हीट के अंदर क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। तो कैसे कोई प्रोसेस एडियाबैटिक होगा? ये फिर समस्या आ गई।
तो एक ही तरीका है, इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्पीड क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। जैसे मान लो एक बस है, बस के अंदर सवारियों को उतरना है, चढ़ना है, तो क्या होता है, गेट होता है। अगर गेट खुला हो फिर भी पैसेंजर को आपको उतरने नहीं देना, चढ़ने नहीं देना, तो क्या हो, बस की स्पीड फास्ट कर दो, अपने आप कोई भी ना उतर पाएगा ना ही उसमें चढ़ पाएगा। तो सेम हीट है, हमें चाहिए कि ये हीट ना उतरे ना बैठे, ना अंदर आए ना बाहर जाए, तो हम इस प्रोसेस की स्पीड क्या कर देंगे, फास्ट कर देंगे। तो स्पीड कैसी होनी चाहिए, गति कैसी होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। तो ये दो नेसेसरी कंडीशन है, अगर ये होगी तो ही कोई प्रोसेस कैसा हो सकता है, एडियाबेटिक प्रोसेस हो सकता है, अदरवाइज कोई भी प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं हो सकता, रुद्धोष्म नहीं हो सकता। अब अगर बात करें अपने इसके एग्जाम्पल की, जो टायर ट्यूब का फटना है वो किसका एग्जाम्पल है, वो एडियाबेटिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है। ब्रस्टिंग ऑफ ट्यूब एंड टायर इज द एग्जाम्पल ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। दूसरा, जो एयर के अंदर साउंड वेव ट्रेवल कर रही है वो भी क्या है, किसका एग्जाम्पल है, वो भी किसका एग्जाम्पल है, एडियाबेटिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है। तो ब्रस्टिंग ऑफ ट्यूब, टायर ट्यूब का फटना किसका एग्जाम्पल है जी, ये एग्जाम्पल है एडियाबेटिक प्रोसेस का। तो हमने क्या देख ली, डेफिनेशन देख ली गुरुदेव, जिसके अंदर हीट ट्रांसफर क्या हो, जीरो हो, हीट का एक्सचेंज क्या हो, जीरो हो, कंडीशन क्या है, स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, और ऐसे पिस्टन सिलेंडर के अंदर ये प्रोसेस करवाया जाए जो कंप्लीटली हीट के लिए क्या है, इंसुलेटर है। और एग्जाम्पल क्या आ गया, टायर ट्यूब का फटना किसका एग्जाम्पल है, एडियाबेटिक प्रोसेस का। टायर ट्यूब फटने में कितना टाइम लगता है, एक धमाका हुआ खत्म कहानी, सेम कहानी, स्पीड क्या है, बड़ी फास्ट है। अब देखिए, अब हमें देखना है इसका पीवी डायग्राम, इसको हम क्या बोलते हैं जी, इंडिकेटर डायग्राम, हिंदी में कहूं तो सूचक आरेख। वो कैसा होता है, ऐसा 1 2, ये है। आप कहोगे सर आइसोथर्मल का, समतापीय का भी ऐसे बनाया था, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आइसोथर्मल का स्लोप क्या होता है, कम होता है, एडियाबेटिक का स्लोप क्या होता है, ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, गामा टाइम्स ज्यादा होता है, ये आगे की बात है, मैं प्रूफ करवा दूंगा। अगर आपको इन दोनों में से पहचानना है कौन सा एडियाबेटिक है, तो स्लोप इसका कम है तो ये कौन सा होगा, आइसोथर्मल। इसका स्लोप ज्यादा है, ढाल ज्यादा है, तो ये कौन सा होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। कितने टाइम्स ज्यादा होता है स्लोप, गामा टाइम्स ज्यादा होता है, ये हम कैलकुलेशन कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे इस चीज को। तो अभी इतना ध्यान रखो, जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो क्या होगा, एडियाबेटिक होगा। स्लोप हम लास्ट में क्या कर लेंगे जी, कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमें डिराइव करना है इसकी स्टेट इक्वेशन को। नेक्स्ट आती है इसकी स्टेट इक्वेशन। स्टेट इक्वेशन होती है पी वी गामा इक्वल टू सी। पी वी गामा इक्वल टू क्या होता है, सी। इस चीज को अपने पहले प्रूफ करते हैं, ये कैसे है। वैसे तो ये 11th क्लास के अकॉर्डिंग तो इसका डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, बट अपने डिटेल में इसको पढ़ते हैं। अब अपने डिराइव करते हैं इसकी स्टेट इक्वेशन कैसे आती है, ये देखिए जी, ये देखो। अब अपने इसकी स्टेट इक्वेशन डिराइव करते हैं, अवस्था समीकरण। अब हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने क्या सर, अब तक तो हम पीवी इक्वल टू क्या कर रहे थे, एनआरटी फर्स्ट सेकंड करके डिवाइड लगा के डिराइव कर रहे थे। तो इसमें तो क्यू की वैल्यू ही नहीं है, हीट की वैल्यू नहीं है, तो यहां से वो इक्वेशन डिराइव कैसे करोगे, नहीं कर सकते। तो आपकी इक्वेशन में तो चेंज इन हीट है ही नहीं, जिसको आप जीरो पुट करके कैसे सोल्व करोगे। तो इसके अंदर स्टेट इक्वेशन यहां से डिराइव
एक बार नहीं होने वाली है। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? फर्स्ट लो से। फर्स्ट लो क्या होता है? डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? डी डब्ल्यू प्लस डी यू। डी क्यू क्या होता है? इक्वल होता है डी डब्ल्यू प्लस डी यू के। कौन सा प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस है, रुद्धोष्म। इसके अंदर डी क्यू की वैल्यू क्या होती है जी? 0 होती है। वर्क का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है? वर्क होता है पी डीवी। अगर आपको याद हो तो मैंने आइसोकोरिक सम आयतनिक प्रक्रम में बताया था सीवी बराबर होता है डी यू बाय डी टी। अगर किसी बच्चे को ये रिलेशन कैसे आया जानना है तो आप आइसोकोरिक प्रोसेस का वीडियो देख लें। तो डी यू की जगह मैं क्या लिख दूंगा? सी वी डी टी। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। डी क्यू कितना? 0। डी डब्ल्यू क्या हो गया? पी डी वी। और डी यू की ये वैल्यू हो गई। अब अपने इक्वेशन लिख उठाते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? पीवी इक्वल टू एन आर टी। एन की वैल्यू क्या ले लेते हैं? 1 मोल ले लेते हैं। थोड़ा सा बार बार कैलकुलेशन में नहीं लाना पड़ेगा, अदरवाइज आप एन रख लो तो भी कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं एन को क्या कंसिडर कर लेता हूं? 1 कर लेता हूं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। अब देखिए पीवी इक्वल टू क्या आ गया? आर टी। अब मैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देता हूं, ठीक है ना? अवकलन कर दिया तो पी डीवी पी डीपी आर dt, ये इसका क्या कर दिया मैंने जी? डिफरेंशिएशन कर दिया। अब देखो इसको, यहां से मैं dt की वैल्यू निकालूं, क्या आ जाएगी? p dv प्लस v dp अपॉन r। अरे आ गई? नहीं आ गई। बाय पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे अपने ये वैल्यू को क्या कर देते हैं जी? पुट कर देते हैं। ये देखो कैसे। इक्वेशन क्या थी? यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। 0 पी डीवी प्लस सीवी dt की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? पी डीवी बी डीपी अपॉन आर। अब देखिए जीरो पी डीवी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया? सीवी पी डीवी अपॉन आर प्लस सीवी पी डीपी अपॉन आर। अब मैं क्या कर देता हूं? आर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। यहां आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 0। यहां क्या आ जाएगा? आर डीवी प्लस यहां आर से मल्टीप्लाई किया, आर से आर क्या हो जाएगा? कैंसिल। सीवी पी डीवी प्लस सीवी पी डीपी। उम्मीद कर रहा हूं आपके यहां तक समझ आ गया। कुछ नहीं किया, आर से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा हुआ है आर क्या होता है? आर होता है सीपी माइनस सीवी। पेयर्स रिलेशन में हमने पढ़ रखा है। तो ये क्या आ जाएगा जी? 0। आर की जगह क्या लिख दूंगा? सीपी माइनस सीवी डीवी प्लस सीवी पी डीवी प्लस सीवी पी डीपी। अब देखिए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, क्या हो जाएगा? 0 सीपी डीवी माइनस सीवी डीवी प्लस सीवी
पी डीवी प्लस सीवी पी डीपी। कोई डाउट है क्या? नहीं है। ये देखो सीवी डीवी पी डीवी, ठीक है। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? ये गड़बड़ कर दिया। ये देखो हमने किसका मल्टीप्लाई किया था? आर का, तो ये पी रह गया, ये पी यहाँ आएगा। ये पी हमने यहाँ पर गड़बड़ कर रखा है, ये पी आ गया यहाँ पर, ये आ गया पी यहाँ पर प्लस। ठीक है जी। तो अंदर क्या किया? पी सीपी डीवी सीवी, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले आता हूं मैं। ठीक है। ये लीजिए क्या आ गया, दोबारा लिख देते हैं। 0 इक्वल सीपी पीडीवी माइनस सीवी पीडीवी प्लस। ये देखो ये माइनस का है, ये क्या है? प्लस का। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे जी? कैंसिल कर देंगे। तो 0 इक्वल क्या आ गया? सीपी पीडीवी प्लस सीवी पी टीपी। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए जी, अब मैं क्या करता हूं, हमें किसके बीच रिलेशन चाहिए? हमें रिलेशन चाहिए स्टेट इक्वेशन में पीवी सी इक्वल टू इस टाइप का कुछ रिलेशन निकाल रहे थे अपने, पर यहां तो डीवी है डीपी है, तो ये चेंज है, इसको हटाना पड़ेगा। चेंज इन हीट, ये वॉल्यूम है, और ये क्या है? चेंज इन प्रेशर। इसको हमको क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। तो कैसे आया? कैसे था ये? डिफरेंशिएशन से। हटेगा कैसे? इंटीग्रेशन से। अपोजिट प्रोसेस तो करना पड़ेगा। बट P का dV के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आप करोगे कैसे? हमें तो V का dV के रिस्पेक्ट में तो मामला बैठ जाता, P का dV के साथ आप नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम नई चाल चलेंगे। क्या? मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, CV P V से क्या कर दिया जी? डिवाइड कर दिया। तो 0 में किसी का डिवाइड लगाओ, क्या रहने वाला है? 0। सीपी पी डीवी किससे डिवाइड कर दिया? सीवी पी वी से प्लस सीवी वी डीपी किससे डिवाइड कर दिया जी? डिवाइड कर दिया सीवी पी वी से। देखो सीपी और सीवी को मैंने नई टर्म दे दी, क्या? गामा। क्या दे दिया? गामा। क्या कंसीडर कर लिया हमने? हमने एक नया कांस्टेंट दे दिया। गामा क्या होता है? सीपी अपॉन सीवी, और इसका नाम क्या है? एडियाबेटिक एक्सपोनेंट। क्या नाम दे दिया? एडियाबेटिक एक्सपोनेंट, रुद्धोष्म गुणांक। क्या नाम दे दिया इसका हमने? रुद्धोष्म गुणांक। तो सीपी अपॉन सीवी क्या आ गया जी? गामा। पी से पी क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या आ गया? डीवी अपॉन वी प्लस सीवी से सीवी कैंसिल, वी से वी कैंसिल, तो डीपी अपॉन पी। तो डीवी के साथ वी आ गया, डीपी के साथ क्या आ गया? पी आ गया। तो यहां कांस्टेंट 2 थे, कांस्टेंट की 2 की जगह हम क्या ले आए? 1 ले आए। इसलिए हमने क्या किया जी? सीवी पीवी का क्या किया जी? डिवाइड किया। अब हमें करना है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करना क्या है? इजी है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, इसको इस तरफ ले आता हूं, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस गामा। किसी को एक तरफ ले जाओ, जैसे ये पड़ा है, क्या पड़ा है? गामा डीवी अपॉन वी इक्वल टू, ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का डीपी अपॉन वी। अब इसका हम क्या करेंगे जी? इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? गामा कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, डीवी अपॉन वी इक्वल टू
dp अपॉन p। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। dx अपॉन एक्स का क्या होता है? log e x। क्या होगा? log किसका होता है? dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log ex। हम क्या कर रहे हैं? b। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? log b आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? log e b इक्वल टू माइनस log e b, और साथ में क्या आ जाएगा जी? एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब देखिए, ये मल्टीप्लाई में है, ऊपर पावर में चला जाएगा। log e v की पावर गामा, ये log की आइडेंटिटी है। log a की पावर क्या हो? b हो, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? b log e a। क्या लिखा जा सकता है? b log e a। अरे लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता है। अब देखिए, log e v की पावर गामा, ये इधर है, ये इधर आके क्या हो जाएगा जी? प्लस का हो जाएगा। ये इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का। log ई पी इक्वल टू क्या है? सी। अब एक log की आइडेंटिटी और है, log ई ए प्लस log ई बी क्या होता है? log ई ए बी। अरे होता है या नहीं होता? तो इसको क्या कहते हैं? log ई पी वी की पावर गामा इक्वल टू क्या आ गया? सी। अब हम इसका क्या लेंगे? एंटी लॉग लेंगे। क्या लेंगे जी? एंटी लॉग। तो क्या आ जाएगा? एंटी लॉग लेने पर ये आ जाएगा पी वी की पावर गामा इक्वल टू ई की पावर सी। ये क्या है? पी वी की पावर गामा ई की पावर सी भी एक क्या है? कांस्टेंट है। नया कांस्टेंट सी डैश कह दो या सी कह दो। ये हमारे पास क्या आ गया? डेरिवेशन आ गया किसका? एडियाबेटिक की स्टेट इक्वेशन का। अगर आप कहो तो मैं इसको एकदम छोटा कर देता हूं ताकि आप इसका क्या ले सको? स्क्रीनशॉट ले सको। ये देखिए जी, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, परंतु मेरे को लगता है ये अभी आपके स्क्रीन पे सही आ रहा है या नहीं आ रहा। थोड़ा जूम कर देता हूं, 2 बार में स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार ये लिया आपने, और एक और बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और एक ये रहा आपका फाइनल। ठीक है जी। यहाँ पे गामा क्या है? गामा होता है एडियाबेटिक एक्सपोनेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? सीपी अपॉन सीवी। द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज एडियाबेटिक एक्सपोनेंट। यूनिट लेस होगा, सेम फिजिकल क्वांटिटी का डिवाइड लग रहा है, तो ये क्या रहेगा? यूनिट लेस रहेगा, कोई इसकी यूनिट नहीं रहने वाली है। अब देखते हैं आगे। अब हम, ये तो किसके बीच में रिलेशन है? ये रिलेशन है प्रेशर और वॉल्यूम के लिए रिलेशन है। तो क्या हो गया? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या हो गया? ये इनवर्सली, एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी चीज क्या होने वाली है? कम होने वाली है। और वही पीवी ग्राफ हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था। अब देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या? C। एक इक्वेशन देखो, हम जानते हैं पीवी इक्वल टू क्या होता है? आर टी। यहां से पी क्या आ जाएगा? आर टी अपॉन बी। ये इक्वेशन क्या मान लू मैं? फर्स्ट। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन फर्स्ट। पी की वैल्यू मैं कहां रख देता हूं? इक्वेशन
फर्स्ट के अंदर रख देता हूं, तो क्या रिलेशन बनेगा, आर टी अपॉन वी, आर टी अपॉन वी इंटू वी की पावर गामा। वी की जगह क्या लिख दिया, आर टी अपॉन वी, वी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या रख दिया हमने, 3 रख दिया। अब देखिए वी की पावर गामा है, ये v की पावर एक्चुअल में क्या है 1, ऊपर जाके v की पावर में क्या हो जाएगी -1, ये क्या है c, और अपोन में क्या है, ये जो मल्टीप्लाई में ये कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में ये t पड़ा है, एक बार इसको यहीं ऐसे का ऐसा पड़ा रहने दो, तो क्या बन गया t v की पावर गामा -1, कांस्टेंट में कांस्टेंट का डिवाइड लगाओ, क्या आने वाला है कांस्टेंट। ये किस में रिलेशन आ गया, टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन आ गया। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, जनरली T1 V1 गामा -1 इक्वल टू T2 V2 गामा -1। अब देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है, T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या आ गया V2 अपॉन V1, पावर क्या आ गई जी, पावर आ गई गामा -1। ये हमारा रिलेशन आ गया किसके बीच में, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। तो ये जो डेरिवेशन किया है ये किसके बीच डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है एडियाबेटिक रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ये हमारा इसी टॉपिक के अंदर एक और चीज हो गई। यहां से जैसे क्वेश्चन बनाए कोई, अगर कोई कह दे ए गैस इज एडियाबेटिकली एक्सपांडेड, एक्सपांशन किया गया है किसका, गैस का, तो वॉल्यूम उसका क्या हो, एक्सपांशन का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा जी, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम क्या करेंगे, एडियाबेटिक रिलेशन निकालेंगे किसके बीच में, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच में। तो निकाल लिया, अब निकालेंगे टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एडियाबेटिक रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ताप व दाब के मध्य रुद्धोष्म संबंध, इसको हिंदी में क्या करेंगे, ताप व आयतन के मध्य रुद्धोष्म संबंध करेंगे। क्या अभी हमने किसको कैलकुलेट किया था, पी को, अब यहां से हम क्या निकालेंगे, वी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वी निकालेंगे। ये लीजिए पीवी बराबर क्या होता है, आर टी, वी बराबर क्या आ गया, आर टी अपॉन पी। हमें पता है वी नो दैट पी वी की पावर गामा इक्वल टू क्या होता है सी। अब पी वी की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो पी बराबर क्या आ जाएगा, पी वी की वैल्यू पुट करिए, आर टी अपॉन पी गामा इक्वल टू सी। अब देखो पी पड़ा है आर की पावर गामा, टी की पावर गामा, पी की पावर गामा इक्वल टू सी। पी की पावर यहां पर क्या है, एक ही तो है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पी की पावर माइनस गामा, यहां पर क्या पड़ा है, टी की पावर गामा, सी अपोन में ले आओ आर की पावर गामा।
अब देखो ये क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस गामा, आर नहीं है गामा है, ठीक है ना। आर पूरी इक्वेशन में कहीं नहीं है, ये कैपिटल आर है, स्मॉल आर नहीं है, गामा है ये हर जगह, ठीक है जी। ये लो टी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट सब जो सारी चीजें क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट में कांस्टेंट का डिवाइड लगाओगे तो क्या आ जाएगा, एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। ये रिलेशन हमने किसके बीच में डिराइव कर दिया, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन डिराइव कर दिया। अगर आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, P1 1 माइनस गामा T1 गामा, P2 1 माइनस गामा T2 गामा। तो T1 अपॉन T2 पावर क्या है जी, पावर है गामा। P2 अपॉन P1 पावर क्या है 1 माइनस गामा। अरे आ गई कि नहीं आई बात समझ, आ गई। अब देखो ये T1 अपॉन T2 है, अगर मैं इसको ये लाना चाहूं T1 अपॉन T2 तो इसको ऐसे कर दूं क्या, T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, P2 अपॉन P1, 1 माइनस गामा, गामा का पावर में क्या आ गया डिवाइड, यहां तो कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा और ये आ गया, तो ये आ गया एक रिलेशन। इस इक्वेशन में देखो T1 अपॉन T2 बराबर क्या है, V2 अपॉन V1 गामा माइनस 1। तो इसके इक्वल क्या लिखा, पिछली इक्वेशन में क्या पढ़ा था, T1 अपॉन T2 V2 अपॉन V1 गामा माइनस 1, V2 अपॉन V1 गामा माइनस 1। इस इक्वेशन को मान लो अपने क्या दे देते हैं स्टार, इसका नाम क्या दे देते हैं मून। इक्वेशन चांद तारा में देखो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, कंबाइंड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, ये देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो T1 अपॉन T2 V2 अपॉन V1 गामा माइनस 1 इक्वल टू P2 अपॉन P1 1 माइनस गामा अपॉन गामा। ये आ गया हमारा रिलेशन, इसमें टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर तीनों में आ गया। अगर आप जेई या नीट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला आपके लिए क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है एडियाबेटिक के क्वेश्चनों को सॉल्व करते टाइम। 11th के लेवल